सीआरपीसी की धारा 107, 116 और 151 लगना एक आम बात हो गई है। यह भी एक प्रकार का मुकदमा ही होता है। कहीं झगड़ा हो रहा होता है और आप ऐसे में खड़े होते हैं, पुलिस वहां पे आती है और आपके ऊपर भी 107, 16 में चालान कर देती है, या फिर थोड़ा बहुत कहीं बातचीत हो जाता है, कहीं वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है, ऐसे में भी पुलिस आती है और आपके ऊपर 107, 116 या 151 सीआरपीसी की कार्यवाही कर देती है। अब ऐसे में उन लोगों के लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है, वो लोग परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो लड़के हैं वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उनके ऊपर यदि 107, 116, 151 सीआरपीसी का केस दर्ज हो जाता है तो वो ये बात लेके परेशान हो जाते हैं कि क्या अब उनकी नौकरी में कोई दिक्कत आएगी या नहीं आएगी। यदि वो नौकरी करने जाते हैं तो क्या ये जो केस उनके ऊपर हुआ है वो डिस्टर्ब उन्हें करेगा या नहीं करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये केस लग जाने के बाद उनकी नौकरी में दिक्कत आ जाए या फिर उन्हें नौकरी ही ना मिले। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि यदि आपके ऊपर 107, 116, 151 सीआरपीसी का केस हो जाता है तो ऐसे में क्या आपकी नौकरी में दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, क्या आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन्हीं सब के ऊपर मैं आपसे आज बात करने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पे पहुंचते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए 107, 116 और 151 सीआरपीसी का जो केस होता है वो भी एक प्रकार का आप मुकदमा ही समझ सकते हैं, लेकिन ये जो मुकदमा होता है वो बाकी मुकदमों से अंतर होता है। जैसे आपने मारपीट, लड़ाई झगड़ा ये सब किया, पुलिस आई, आपके ऊपर एफआईआर हो गया, आपके ऊपर 323, 504, 506 आईपीसी की धाराओं में एफआईआर हो गया। तो ये जो केस आपके ऊपर हुआ है वो क्यों हुआ है? क्योंकि आपने कोई अपराध किया है, आपने किसी अन्य व्यक्ति के साथ मारपीट की है, इस वजह से आईपीसी की ये धाराएं आपके ऊपर लगी हैं। लेकिन जो 107, 116 और 151 सीआरपीसी की कार्यवाही होती है वो इसलिए नहीं लगती है कि आप कोई अपराध कर चुके हैं, बल्कि इसलिए लगती है कि आप कोई अपराध कर सकते थे। जैसे मान लीजिए आप दो लोग कहीं हैं, दो पार्टियां हैं खड़ी हैं, हो सकता था कि उनमें विवाद उत्पन्न हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए या फिर थोड़ा बहुत विवाद हो जाता है तो पुलिस आती है और उसके बाद दोनों पार्टियों के ऊपर 107, 116, 151 सीआरपीसी की कार्यवाही कर देती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई अपराध कर दिया है, बल्कि आप अपराध कर सकते थे या फिर कुछ ऐसी घटना हो सकती थी, इसकी वजह से 107, 116 और 151 सीआरपीसी की पुलिस कार्यवाही करती है। आपके अपराध कर देने से या फिर झगड़ा लड़ाई कर देने से लोक शांति भंग होती, इसके वजह से आपके ऊपर 107, 116, 151 सीआरपीसी की कार्यवाही होती है। यानी अभी आपने अपराध किया नहीं है, हो सकता था आप कर सकते थे या नहीं भी कर सकते थे। तो इसे रोकने के लिए, लोक शांति भंग ना हो, इसे बचाने के लिए पुलिस आपके ऊपर 107, 116 या फिर 151 सीआरपीसी की कार्यवाही कर देती है और जिसमें आपको पाबंद कर दिया जाता है कि आप उस अपराध को ना करें। तो जो 107, 116, 151 सीआरपीसी की कार्यवाही होती है वो कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, तो आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपके ऊपर 107, 116 या फिर 151 सीआरपीसी की कार्यवाही हो गई है, पुलिस ने आपको पाबंद कर दिया है और ऐसे में आपके सरकारी नौकरी में दिक्कत आ सकती है या फिर अगर भविष्य में आपकी नौकरी लगने वाली है तो इसमें दिक्कत आ सकती है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 107, 116, 151 सीआरपीसी की कार्यवाही होने के बाद, आपके ऊपर ये केस होने के बाद भी नौकरी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी नौकरी आराम से लग जाएगी। इन केसों का आपके नौकरी के ऊपर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 107, 116, 151 सीआरपीसी का केस होने के बाद भी आपको नौकरी मिलेगी, आप लोग निश्चिंत रहिए।